नमस्ते। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम साम्य संबंधी विचार पढ़ रहे थे। आज हम साम्य का जो प्रकार होते हैं उसमें हम एकल और बहुल साम्य के बारे में पढ़ेंगे, सिंगल एंड मल्टीपल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले सिंगल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं, एकल साम्य। एकल साम्य की व्याख्या करते हुए प्रोफेसर बोल्डिंग ने लिखा है कि एकल साम्य का अभिप्राय संतुलन के उस धारणा से है जिसे एक ऐसी समीकरण सूची द्वारा व्यक्त किया जा सकता है या किया जा सके जो कि विभिन्न परिवर्तनशीलताओं के केवल एक मूल्य द्वारा संतुष्ट हो सकते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि एकल साम्य के अंतर्गत उत्पादन की मात्रा, क्वांटिटी तथा कीमत के केवल एक ही सूची से आप व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, एक ही सूची से मात्रा कितनी है, प्राइस कितना है, सारी चीज़ें स्पष्ट कर सकते हैं, तो उसको हम एकल साम्य बोलते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कम है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको कर्व के माध्यम से हमें आपको बताना है या फिर हमें समझना है, हम लोगों को समझना है। ठीक है, समझते हैं। बहुल साम्य मतलब मल्टीपल इक्विलिब्रियम। बहुल साम्य के अंतर्गत एक से अधिक कीमत और उत्पादन सूचियां साम्य के शर्तों को स्पष्ट करती हैं। अब एक अर्थशास्त्र में प्रोफेसर रॉबिन्स, उन्होंने बड़ी अच्छी परिभाषा दी, इसको समझिए तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यदि किसी बाजार में अलग अलग आय समूह वाले उपभोक्ताओं के अनेक वर्ग हों तो क्या होगा। मान लीजिए एक मार्केट इतनी बड़ी, यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं आसपास। ठीक है, इनकी आय है 10,000, इनकी है 20,000, इनकी है 50,000, इनकी है 70,000, इनके 1 लाख, इनकी लाख 1.5 लाख है, इनकी 5 लाख है। अलग अलग आय समूह के हैं। तो क्या होगा, ये जब मार्केट में कोई चीज़ खरीदेंगे ना तो इनका इक्विलिब्रियम अलग अलग बनेगा। यही चीज़ कहना है। अब आगे हम समझते हैं तो समझ जाएंगे। ऐसी दशा में बाजार मांग वक्र कभी तो बहुत लोचदार होगा तो कभी बेलोचदार होगा। बिल्कुल सही बात, कहीं भी लोचदार हो जाएगा, कभी बेलोचदार हो जाएगा। ऐसी मांग वक्र से संबंधित सीमांत आगम मतलब मार्जिनल रेवेन्यू वक्र का जो ढाल होगा, यहाँ पर दल नहीं, यहाँ पर ढाल लिखा है, ढाल, जो इसका ढाल होगा। ठीक है, ढाल ऐसे होता है ना, ऐसे करके जो ढाल होते हैं कर्व में, जो ऐसे करके ढाल होते हैं, वो चीज़ बता रहा। ढाल भी अलग अलग बिंदु से अलग अलग होगा। ये जो ढाल होंगे ये दोनों अलग अलग होंगे, यही चीज़ कह रहा है। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये रहा आपका एग्जाम्पल। एकल एवं बहुल साम्य को ये ध्यान रखिएगा, ये स्पष्टीकरण जो प्रोफेसर मार्शल किया है ना, ये बहुल साम्य के लिए है, एकल साम्य के लिए नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं। बहुत पहले अर्थशास्त्रों में यह धारणा प्रचलित थी कि साम्य की केवल एक ही अवस्था होती है। बहुत लोग मानते थे कि एकल साम्य होता है, एक ही अवस्था होती है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार विशेष परिस्थितियों में मांग व पूर्ति के साम्य की एक से अधिक अवस्थाएं हो सकती हैं। उनका कहना था मांग व पूर्ति का जो साम्य है वो एक से अधिक अवस्थाएं हो सकती हैं मांग एवं पूर्ति की। ठीक है, यानी बहुत सारे साम्य एक ही समय में बन सकते हैं। यह तब होता है जब मांग वक्र का ढाल परिवर्तित अथवा लोचदार होता है। ठीक है, ये चीज कह रहा है, जब लोचदार होता है वह स्थिति होती है जिसमें विभिन्न आय वाले उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्ग होते हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें विभिन्न आय वर्ग वाले उपभोक्ता होते हैं। किसी की 5 लाख इनकम है, किसी की 10,000 है, किसी की 50,000 है, वही चीज़ हो गया। ठीक है, कभी कभी वस्तु के मूल्य में इतनी अधिक कमी हो जाती है कि उपभोक्ताओं का एक नया वर्ग उस वस्तु को क्रय करने में समर्थ हो जाता है। अब हम ये चीज़ आपको एग्जाम्पल देके बातें, बड़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, एक समूह है, ये इनकी इनकम है 5 लाख, इधर है इनकी इनकम है 50,000। एक वस्तु है जो अभी तक बिक रही थी 100 रुपये में, या आप कह सकते हैं 10,000 में बिक रही थी। ठीक है, तब जब 10,000 में बिक रही थी तो ये जो व्यक्ति था, ये उपभोक्ता इसको खरीदने में सक्षम था, खरीद सकता था। लेकिन ये भैया कहाँ खरीद पाएगा, इसकी इनकम ही 85,000 है, तो ये खरीद सकता था, ये खरीद नहीं सकता था। मान लीजिए इसकी कीमत नई स्थापित हो गई और इसकी कीमत घट करके मान लीजिए आ गई 3,000 रुपये, 3,000 रुपये। तो क्या अब ये व्यक्ति भी खरीद सकता है? हाँ, ये व्यक्ति भी अब खरीद सकता है, तो ये भी इस व्यक्ति को खरीदने लगेगा। यही कह रहा है। अभी तक केवल यही उपभोक्ता कर रहा था, इस वस्तु के लिए केवल एक ही उपभोक्ता था, लेकिन जैसे ही कीमत खत्म नीचे आई, अब ये व्यक्ति भी खरीद सकता है, ये व्यक्ति भी खरीद सकता है। अब दो उपभोक्ता हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। यही चीजें समझा रहा है, नया उपभोक्ता उसको खरीद सकता है। ठीक है, फलतः मांग वक्र अधिक लोचदार होता है। तो क्या हो जाता है, बहुत लोचदार हो जाता है मांग वक्र। ठीक है, इस व्याख्या को हम यहाँ चित्र के माध्यम से आपको बता रहे हैं। इस चित्र में हुआ क्या है, ए, बी व सी 3 ऐसे बिंदु है जहां साम्य की दशा है। तो एक ये वाला पॉइंट हो गया ए, ये बी वाला हो गया और ये सी वाला हो गया। यहाँ पर इक्विलिब्रियम बन रहा है, मान लीजिए ए इक्विलिब्रियम बी और सी।
ठीक है, सामयिक की दशा है, ये बात आपको समझ में आ रही, क्योंकि यहां पर सीमांत आय, ऐसा यहां पर क्यों हो रहा है, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू और सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, आप देख सकते हैं, तभी यहां पर साम्य होता है। आपको मैंने पहले बताया था, जब दो विरोधाभासी जो शक्तियां होती हैं आपस में जब दोनों को शून्य कर देती है तो वहीं पर इक्विलिब्रियम बन जाता है। तो यहां पर देखिए ये काट रहा है तो यहां पर बन गया, ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए चित्र में तीनों कटान ए, बी व सी ही वास्तव में विभिन्न साम्य बिंदु हैं। तो ये जो ए, बी और सी है यही साम्य बिंदु हैं जो अनेक तत्वीय साम्य का निर्माण करते हैं। आप देखिए तीन यहां पर बन गए, 1 2 3, ठीक है। ये किस कारण से हुआ, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग विभिन्न आय वर्ग के उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जब वस्तु कम होती है तो क्या होता है, उसकी मांग बढ़ जाती है, तो जो मांग वक्र होता है लोचदार हो जाता है, ठीक है। इस वजह से ये होता है। यहां एनपी ऊंची कीमत है, यहां पर देखिए सबसे ऊंची कीमत कौन सी है, ये एनपी है, ठीक है। यहां पर जो खरीदेगा वो बहुत पैसा वाला होगा भाई, है ना। यहां पर जो है बहुत कम है, यानी कि ऐसा व्यक्ति खरीदेगा जो नॉर्मल है, पर्सन है, जिसके पास कम पैसा है। और यहां पर ना तो बहुत ज़्यादा पैसा वाला है ना ही बहुत कम पैसा वाला है, वो ये वाला खरीदेगा, यही चीज़ ये कह रहा है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि साम्य जो होते हैं एक ही समय में, एक ही मांग जो वक्र होता है, मांग और पूर्ति के समय कई सारे बन सकते हैं। ये प्रोफेसर मार्शल इन्होंने सिद्ध किया इस कर्व के माध्यम से।